नमस्कार। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। इस श्रृंखला में हमने वेदों का बारे में पढ़ा था कि भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ जो थे वो वेद थे। वेदों में जिस प्रकार के भाव व्यक्त हुए थे वो आर्यों की सहृदयता और भोलेपन का सूचक होते हुए उसी प्रकार के भाव वेदों में अभिव्यक्त हुए थे। चूँकि वेदों के समय में साहित्य में, समाज में किसी प्रकार का भेद नहीं था, किसी प्रकार के राजनीतिक अत्याचार नहीं थे, परिणाम स्वरूप साहित्य में कुटिल उक्ति, युक्तियाँ और इस प्रकार के भाव भी अभिव्यक्त नहीं हुए थे। उस समय किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था। समाज में आपस में प्रेम था, किसी प्रकार का एक दूसरे के प्रति वैर नहीं था, एक दूसरे के साथ अब का सा बनावट का कुटिल बर्ताव नहीं था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपाट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया। उन नारियों का धर्म अब के समान गला घोंटने वाला नहीं था। अर्थात अभी जिस प्रकार के धर्म के संबंध में नियम है, उस प्रकार की कठोरता, उस प्रकार की कट्टरता वेदों के समय नहीं थी। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूति थी। समाज में कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, सब बराबर एक साथ उठ बैठ रखते थे, खान पान होता था। उनके भी धार्मिक मनुष्य अब के धन ध्वजियों के समान दाम्भिकपन, महाव्याधि सदृश लोगों के गलग्रह न थे। मनुष्य जो थे धर्म ध्वजई नहीं थे, धर्म का झंडा लेकर फिरने वाले नहीं थे और दंभी नहीं थे, धर्म का अहंकार करने वाले भी नहीं थे। और धर्म उन लोगों में व्याधि समान नहीं था, रोग के समान नहीं था। सीधापन, भोलापन और उदारता उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। उनके साहित्य अर्थात वेदों के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ऐसा एक सुकुमार मती बालक को अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसका स्वर्ग के राज्य में कोई अधिकार नहीं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बात है हृदय का भोलापन, हृदय का निष्कपट होना। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो महत्वपूर्ण बात है कि जो हृदय है उसमें किसी प्रकार के कल्मश न हो, किसी प्रकार के द्वेष न हो और किसी प्रकार का स्वार्थ वृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्तियां ना हो। जब मनुष्य बालक के समान भोला हो जाएगा तभी उसे स्वर्ग के राज्य में जाने का अधिकार है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तभी हो पाएगी। हम भी कहते हैं कि जो सुकुमार चित्त वेदभाषी इन नारियों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो, बालकों के समान सरल मति न हो, उनका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना दुष्कर है। लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि सुकुमार चित्त वेदभाषी आर्यों की तरह, सुकुमार बालकों के समान सुकुमार कोमल चित्त वाला वेदों को पढ़ने वाले ये जो आर्य हुए, उनके समान अगर मनुष्य न हो, पद पद पर ईश्वर का भय रखे स्वयं से कि हमारे जो भी उचित अनुचित कर्म है वो ईश्वर के प्रति है, हमें हर पल देखने वाला ईश्वर है। अगर ये बात हम अपने मन में, अपने हृदय में धारण करें स्थायी रूप से, तो हमारे कोई कर्म गलत ही नहीं होंगे। हम पर स्वयं से ईश्वर का नियंत्रण रहेगा। उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए प्राकृतिक पदार्थों पर मोहित हुए और बालकों के समान सरल बुद्धि के हो, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करने में समर्थ हो सकते हैं।
इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन नारियों को ईश्वर के विषय में जो भाव उदय हुए वे ही सब एक प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। अब पहले जो वेदों के रूप में जो बातें इन्होंने कही, जो रचनाएं इन्होंने की, वह केवल कृतज्ञता है प्राकृतिक दृश्यों के प्रति, ईश्वर के प्रति। उसके पश्चात आए उपनिषद। उपनिषद क्या है? ईश्वर के प्रति अनुभव, उस अदृश्य सत्ता जो संसार को चलाती है, उस पर नियंत्रण करती है, उसके प्रति जो मन के भाव हैं, वो जो रचनाएं इन लोगों ने की, आर्यों ने, वो उपनिषद कहलाई। वेदों के आगे की श्रृंखला है उपनिषद। जब इन आर्यों की संख्या अधिक बढ़ी, लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता हुई, तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध करने के लिए अपने अपने गुण कर्म से लोग चल विचल हो सामाजिक नियमों को, जिसमें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाए, इसलिए स्मृतियों के साहित्य का जन्म हुआ। उपनिषद के बाद स्मृतियाँ रची गई। क्यों? क्योंकि लोगों की जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने पर अलग अलग बुद्धि और अलग अलग कर्म करने वाले लोगों का जन्म हुआ, जिनमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग योग्यताएं थीं। उन्हीं योग्यताओं के अनुसार उनके कर्म और उनकी नीति में बर्ताव को लेकर जो ग्रंथ लिखे गए, और ये रचनाएं जो थी वो स्मृति कहलाई। इन स्मृतियों में वो नियम बनाए गए, उन सामाजिक नियमों की रचना की गई, जिससे समाज में किसी को किसी के होने से हानि ना पहुंचे और सभी प्रेम से जीवन को जीते रहे। मनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क्य आदि ने अपने अपने नाम से संहिताएं बनाई, नियम बनाए समाज में रहने के। विविध प्रकार के राजनैतिक, सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन संहिताओं में विविध प्रकार के नियमों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि आदि हुए, जिन्होंने दर्शन शास्त्र की रचना की। यहाँ तक जो साहित्य हुए, यद्यपि वेद की भाषा का अनुकरण उनमें था, परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक सरल, कोमल और परिष्कृत होती गई। भाषा जब प्रारंभ होती है अपेक्षाकृत आदर्श रूप में होती है, धीरे धीरे प्रचलित होने पर लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग होता जाता है, बढ़ता जाता है, और भाषा कठिन से सरलता की ओर अग्रसर होती जाती है। तो जो संस्कृत वेदों की थी भाषा, वो उपनिषद, स्मृति और संहिता और दर्शन शास्त्र तक आते आते अपेक्षाकृत सरल, कोमल और परिष्कृत हो गई। यद्यपि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती थी। अभी तक का ये जो साहित्य है, ये सारा वैदिक साहित्य है। वेद, उपनिषद, स्मृति, संहिता, दर्शन शास्त्र, ये जो 5 ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, ये सारे वैदिक ग्रंथ ही कहलाते हैं। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। वेदों की जो भाषा थी वो स्मृतियों तक आते हुए अपेक्षाकृत सरल हो गई, तो इसलिए इस समय की जो भाषा है उसको वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के 2 खंड हो गए थे, जो वेद तथा लोक के नाम से जाने जाते थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई, लौकिक संस्कृत जिसमें उपनिषद, स्मृति, संहिता, दर्शन शास्त्र, ये सारी, रामायण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ हो गए। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से सिद्ध हुआ कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। अर्थात भाषा जो थी उसके 2 रूप हो गए। पहली, हम जो पढ़ रहे हैं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसमें एक तो भाव पक्ष पढ़ रहे हैं, दूसरा पक्ष पढ़ रहे हैं भाषा, 2 विकास हम पढ़ रहे हैं।
साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास है और भाषा का विकास है। दोनों चीज़ पैरेलल में चल रही है, समानांतर में। पहली चीज़ हृदय का विकास किस रूप में है कि किस प्रकार के भाव और प्रवृत्तियाँ उसमें प्रकट हो रही हैं। दूसरी जो है वो कला पक्ष है जो उसकी भाषा को बताता है। तो वेदों की भाषा और भाषा के दो रूप हो गए। संस्कृत, पहली महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि प्राचीन भारतीय साहित्य जो लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया। उसके दो रूप हो जाते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें केवल 4 वेदों की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत जिसमें उपनिषद, स्मृति, संहिता, दर्शन शास्त्र आदि लिखे गए। धन्यवाद।